जब इस सृष्टि पे अति पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद जब बढ़ जाता है, तो परमात्मा जब पापों की अति हो जाती है, तब कलयुग का जो घोर पापी कलयुग का अंतिम समय है, उस समय में सृष्टि पे अवतरित होते हैं। अवतरित होते तो अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते, आपको पहचान नहीं पाते। तो परमात्मा कौन से देश में अवतरित होते हैं बताइए? श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भारत का नाम लिया है, भारत में ही अवतरित होते हैं। भारत भूमि है जहां परमात्मा का अवतरण होता है। जो विदेश है, यूरोप, अमेरिका और दूसरे, नारी की पवित्रता को ज्यादा मान्यता दी जाती है। भारतवासी जो होते हैं वो अपनी नारी की बहुत सुरक्षा करते हैं, अपने घर में उसको सुरक्षित रखते हैं, लेकिन दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। तो नारी की पवित्रता सबसे ज्यादा होने की वजह से परमात्मा भारत में ही अवतरित होते हैं। तो भारत में अवतरित होते हैं तो कलयुगी जो पापी दुनिया है, ये पापी दुनिया जब उसकी पापों की अति हो जा रही है, जो मकान है वो पुराना बनता जा रहा है, तो घर का मालिक क्या सोचता है? कोई मकान है पुराना बनता जा रहा है, टूटा फूटा बनता जा रहा है, उसमें छत में से पानी टपक रहा है, दीवारें लीकेज हो रही है, दीवारों में क्रैक्स आ रहे हैं, तो घर का मालिक क्या करता है? क्या करता है? पुराना मकान तोड़ देता है, नया मकान बनाता है। लेकिन पहले पुराना मकान नहीं तोड़ता है, पहले क्या करता है? नया मकान बांध के तैयार कर देता है, फिर पुराना मकान तोड़ता है। वैसे इस सृष्टि का जो मालिक है परमात्मा, परमपिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ, जिनको विश्वनाथ कहा गया है, जिनको जगन्नाथ कहा गया है, जिनको आदि पुरुष कहा गया है, आदि देव कहा गया है, जिनको अमरनाथ कहा गया है, जिनको महाकाल कहा गया है, वो सृष्टि के आदि पुरुष है। जब ये दुनिया, ये सारी पृथ्वी, इसमें पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार अति में बढ़ जाते हैं, तो परमात्मा कलयुगी पापी दुनिया का विनाश करके नई सतयुगी दैवी सृष्टि स्थापन करने के लिए अवतरित होते हैं। और नई जो सतयुगी दैवी सृष्टि स्थापन करनी है, उसके लिए वो किसका आधार लेते हैं? सबसे पहले वो कन्या माताओं का, नारियों का आधार लेते हैं, क्योंकि नारी के अंदर पवित्रता की शक्ति ज्यादा होती है। तो वो परमात्मा के कार्य में सहयोग देते हैं, क्योंकि परमात्मा जब इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं तो कोई जादूगरी नहीं करते हैं, कोई सौदागर बन के नहीं आता है, कोई जादूगर बन के नहीं आता है। परमात्मा क्या करते हैं? हमारे आत्मा के अंदर जो 5 विकार है, तो शास्त्रों में बोला है, न गृहम इति उच्यते, गृहिणी गृहम उच्यते। घर को घर नहीं कहा जाता, गृहिणी को घर कहा जाता है। अगर घर में गृहिणी नहीं है तो वो घर क्या है? जंगल के समान है। इसलिए बोला न गृहम इति उच्यते, गृहिणी गृहम उच्यते। घर को घर नहीं कहा जाता है, गृहिणी को घर कहा जाता है। गृहम ही गृहिणीनम अरण्यम सदृशम। अगर गृहिणी के बिना कोई घर है तो वो जंगल के समान है। तो घर की नारी अगर अच्छी है, लक्ष्मी जैसी है, तो घर स्वर्ग जैसा हो जाता है। और घर की नारी अगर कुलक्षणी है तो घर नरक जैसा बन जाता है। आज क्या हो गया? परिवार में जो सनातन धर्म की संस्कृति है, उसमें नारी घर देखती थी, बच्चों को देखती थी, परिवार को देखती थी अंदर रह के। आज क्या हो गया? ये समानता का नाम पे क्या हो रहा है? नारी बाहर की दुनिया में जाके नौकरियां कर रही है, बाहर की दुनिया में जा रही है। तो उसकी वजह से सृष्टि, और लोग बोलते हैं कि नारी अभी जो अबला है वो सबला बन गई, लेकिन बाहर की दुनिया में जो दुर्योधन दुशासन बैठे हुए हैं, वो इस अबला नारी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बताइए, कर रहे? जो महाभारत में दुर्योधन दुशासन दिखाया है, वो एक दुर्योधन दुशासन की बात नहीं है जिन्होंने द्रौपदी का चीर हरण किया।
आज दुनिया में ऐसे लाखों करोड़ों दुर्योधन दुशासन है जो रोज इस अबला नारी का बलात्कार कर रहे, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे, उनको प्रताड़ित कर रहे। तो जब ये भारत की नारी अबला बन जाती है, तब परमात्मा इस सृष्टि में अवतरित होते हैं और पहले पहले ये नारी को उठाते, इस अबला नारी को उठाते, उसकी पवित्रता की शक्ति को जागरूक करते और उसके आधार से अपना जो दिव्य कार्य है उसकी शुरुआत करते हैं। शास्त्रों में और भारत में जो भारत माता का चित्र दिखाया हुआ है, वो भारत माता के चित्र में देवी का चित्र दिखाया हुआ है, सफेद वस्त्र पहनी हुई और झंडा दिखाया हुआ है। तो ये भारत माता ये स्त्री का सूचक है। भारत माता किसी पुरुष को नहीं दिखाया है, भारत माता स्त्री का सूचक है। आज क्या हो रहा है, ये जो भारत माता है, ये धरती माता है, इसके ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है, तो धरती माता जो है वो बदला लेगी या नहीं लेगी? धरती माता बदला लेगी, और धरती माता बदला लेगी तो बड़े बड़े भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे। आज प्रकृति विकराल रूप धारण कर चुकी है। अभी तुर्कस्तान में भूकंप हुआ था, हजारों लाखों लोग मर गए। तो धरती के ऊपर अगर पापों का बोझा बढ़ता चला जाएगा, तो ये धरती माता जो है ये जरूर उसका विकराल रूप धारण करेगी और प्रकृति एक एक प्रकृति को जो पोल्यूट किया है, प्रकृति को जो अपवित्र किया है, प्रदूषित किया है, उसका जरूर बदला लेगी। तो भारत में भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो जब सारी सृष्टि का, कलयुगी सृष्टि का अंतिम समय आता है, दुनिया में पापों की अति हो जाती है, तो जो भारत माता शिव शक्ति है, जो कन्या माता है, वो शिव की शक्तियां बन जाती है और उनके द्वारा नई दुनिया सतयुग स्वर्ग स्थापन हो जाता है। आप अगर शास्त्रों में देखा है तो जो श्रीमद् भगवत गीता है उसको भी माता कहा जाता है। और गीता ये एक ही ऐसा धर्म ग्रंथ है जिस गीता की जयंती मनाई जाती है। आपने कोई दूसरा ग्रंथ देखा जिसकी जयंती मनाई जाती है? लेकिन श्रीमद् भगवत गीता जो है उस गीता को माता कहा जाता है और उसकी जयंती भी मनाई जाती है। तो परमात्मा जब इस सृष्टि में अवतरित होते हैं कलयुग के अंतिम समय में, तो तीन देवों के द्वारा कार्य करते हैं। त्रिदेव, त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति कौन कौन है पता है किसी को? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो शास्त्रों में दिखाते हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, शंकर को संहार करता देवता बोलते हैं, और विष्णु के द्वारा पालना। तो ब्रह्मा जो है उनके द्वारा स्थापना। तो परमात्मा के इन तीन देवों के द्वारा कब कार्य करता है, कब इस पापी दुनिया को पावन दुनिया में परिवर्तित करता है, वो कौन सा समय है? आपको ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये छोटा स्वस्तिक का चित्र, ये चार युगों को दर्शाता है। चार युग। चार युग कौन से है? किसी को पता है? चार युग कौन से है? बताइए। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग नहीं चल रहा है, घोर पापी कलयुग चल रहा है। तो कलयुग का जो अंतिम समय है, जब रात होती है, कलयुग ये रात्रि है। कलयुग क्या है? रात्रि है। और रात्रि में क्या होता है? अंधकार। और अंधकार में क्या होते हैं? रात्रि में अंधकार में क्या होते हैं? चोरी चकारी, पाप कर्म, सारे गलत काम होते हैं ना अंधकार में। तो ये कलयुगी रूपी रात्रि है। ये कलयुगी रात्रि जब घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि फैल जाती है, मनुष्य पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है पूरी तरीके से। तो ऐसी कलयुग की घोर अज्ञान अंधकार की जो रात्रि है, वो रात्रि
उसके अंत में परमात्मा शिव अवतरित हो जाते हैं। इसके लिए शिव का जो अवतरण है ये महाशिवरात्रि के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। आपने देखा राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, लेकिन परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो उसकी यादगार में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो आपने कभी सोचा कि रात्रि शब्द क्यों यूज किया है और महारात्रि शब्द क्यों यूज किया है? शिव जयंती बोलना चाहिए था, महाशिवरात्रि क्यों बोला? क्योंकि भगवान का अवतरण कलयुग की पापों की अज्ञान अंधकार की रात्रि में होता है। क्योंकि भगवान की जरूरत ही तब है जब रात्रि गहराएगी, तो रात्रि के बाद क्या आता है? क्या आता है? रात्रि के बाद दिन आता है, सोचरा आता है। तो परमात्मा ज्ञान सूर्य है, वो ज्ञान का प्रकाश इस सारी सृष्टि में फैलाता है और वो ज्ञान का प्रकाश फैलने से आज जो अंधकार की दुनिया है, पापों की दुनिया है, ये खत्म हो जाती है और नई दुनिया स्वर्ग आती है। तो रात और दिन ये दोनों का जो संयोग है, इसमें बीच का जो समय है उसको क्या बोलते हैं? भोर। प्रातः समय भोर होती है, अमृत वेला वो समय होता है। वैसे कलयुग की रात्रि और सतयुग की शुरुआत, इसके बीच का जो 100 साल का समय है, उस 100 साल के समय को बोला जाता है संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग। ये पुरुषोत्तम संगम युग ऐसा समय है कि जिस समय में भगवान इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, जिसकी यादगार में हम पुरुषोत्तम मास मनाते हैं, अधिक मास पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। तो ये कलयुग के अंत का समय है, 100 साल का समय। जैसे गुरु नानक जी आए तो गुरु नानक जी को सिख धर्म स्थापन करने के लिए 100 साल लगे। मोहम्मद पैगंबर आए, उनको मुस्लिम धर्म स्थापन करने के लिए 100 साल लगे। जीसस क्राइस्ट आए, उनको क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने के लिए 100 साल लगे। वैसे परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो उनको कलयुगी पापी सृष्टि का विनाश और नई देवता सृष्टि, सतयुगी सृष्टि स्थापन करने के लिए 100 साल का समय लगता है। ये 100 साल का समय जो है संगम युग का समय है। इस समय जो भगवान को पहचान लेता है, जो भगवान से प्रीत बुद्धि हो जाता है, वो विजयी हो जाता है। इसलिए बोला है विनाश काले परमात्मा से विपरीत बुद्धि विनश्यन्ते। क्या बोला है? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ते और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ते। किससे प्रीत बुद्धि? परमात्मा से प्रीत बुद्धि, क्योंकि वो अति साधारण मनुष्य में आता है। सबसे बड़ा काम कौन सा है? आज भी जो अनेक गांव है भारत में, उन गांवों में लोग सवेरे 3 बजे 4 बजे उठ जाते हैं। अगर आप उनको पूछेंगे कि सबसे बड़ा काम कौन सा है, तो उनका जवाब होता है सबसे बड़ा काम है भगवान की याद। ये जवाब होता है। लेकिन आज क्या हो गया आज हमारा रात को 12-1 बजे तक टीवी चलता है। टीवी में वो गंदे गंदे सीरियल, मूवीज अलग-अलग वो देखते रहते हैं, तो हमारी बुद्धि में कचरा आ जाता है। सारा मन और बुद्धि में कचरा लेके हम सो जाते हैं, कूड़ा कचरा लेके। घर में कूड़ा कचरा होता है तो आप साफ सफाई करके कहाँ डालते हो? डस्टबिन में डालते हो, कचरा पेटी में। और फिर कचरा पेटी भी दूसरे दिन वो स्वच्छता अभियान की गाड़ी आती है उसमें फेंक देते हो। लेकिन जो मन और बुद्धि के अंदर जो कचरा रोज जमा हो रहा है आज इस दुनिया में, वो कचरा हम साफ नहीं कर रहे, उसके रिलेटेड हम कोई अभ्यास नहीं कर रहे। तो ये कलयुग का जो अंतिम समय है 100 साल का, संगम युग का समय, उस 100 साल के समय में भगवान ब्रह्मा द्वारा, विष्णु द्वारा और शंकर द्वारा, इन तीनों के द्वारा प्रैक्टिकल कार्य करते हैं। ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चक्र घूमता रहता है। ये चक्र हुबहू घूमता रहता है। ये 4 युगों की सृष्टि है। ये 4 युगों में सतयुग और त्रेता युग ब्रह्मा का दिन है और द्वापर युग और कलयुग ब्रह्मा की रात है। तो सतयुग और त्रेता युग जो है उसमें सूर्य उत्तरायण है और उसमें दैवी गुण है। इस दुनिया में, इसी दुनिया में देवताओं का वास होता था। इस दुनिया में देवता रहते थे। आज मंदिरों में हम जो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो
तो देवी देवता कभी इस दुनिया में थे या नहीं थे, या कहीं आकाश में बैठे हुए? बताइए। महात्मा गांधी का पुतला खड़ा किया तो महात्मा गांधी कभी होकर गए, तभी तो पुतला खड़ा किया। तो इतने 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते हैं हिंदू लोग, तो वो देवी देवता जैसे मनुष्य आत्मा है जिनके अंदर दैवी गुण है, वो कभी तो इस दुनिया में होकर गए। आज हम मंदिर में जाके देवी देवताओं के सामने माथा टेकते हैं, तो माथा किसके सामने टेका जाता है? धोता है पानी से, वो जल पीता है, प्राशन करता है, वो उसके माथा टेकता है उसके सामने। तो सन्यासी भगवान थोड़ी है, माथा क्यों टेका उसके सामने? माथा किसके सामने टेका जाता है? माथा टेका जाता है पवित्रता के सामने, क्योंकि उस धनवान व्यक्ति को पता है कि ये शरीर से पवित्र है, ब्रह्मचर्य धारण कर रहा है, और मैं नहीं, मैं विकारी हूँ, मैं खरकामी, मैं पतित हूँ, पापी हूँ। भगवान के सामने जाके बोलते हैं ना, मैं पतित हूँ, पापी हूँ। भगवान जब आप आएंगे तब हम आपके ऊपर बलिहार जाएंगे, मंदिर में हाथ जोड़ के कहते हैं ना कि मैं सबसे ज्यादा पापी बन गया हूँ। तो सन्यासी के सामने जो माथा टेकते हैं वो पवित्रता के कारण माथा टेकते हैं। उसके अंदर जो शरीर में पवित्रता है, ब्रह्मचर्य की शक्ति है, दैवी शक्ति है, उसके सामने माथा टेका जाता है। और जो सन्यासी होते हैं वो किसके सामने माथा टेकते हैं पता है आपको? सन्यासी किसके सामने माथा टेकते हैं? जब नौ दुर्गा पूजन होता है, नौ दुर्गा पूजन में क्या होता है? जो 9 साल की छोटी छोटी कन्याएं होती है ना, उनकी पूजा की जाती है, और सन्यासी वो 9 साल की कन्या के सामने माथा टेकते जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सन्यासी है वो सिर्फ शरीर से पवित्र है, ब्रह्मचर्य धारण कर रहा है, लेकिन उसकी मन बुद्धि उसी विषय विकारों में भटक रही है। सन्यासी की जो मन बुद्धि है वो उसी विषय विकारों में भटक रही है, लेकिन 9 साल की जो कन्या है वो शरीर से भी पवित्र है और मन से भी पवित्र है, उसके अंदर विषय विकार नहीं है। तो सन्यासी को ये बात पता है, इसलिए वो 9 साल की जो कन्या है उसके सामने माथा टेकता है। और हम देवी देवताओं के सामने माथा क्यों टेकते हैं? मैंने प्रश्न पूछा, तो देवी देवताओं के सामने इसलिए माथा टेकते हैं क्योंकि देवी देवताओं ने कभी तो अपने जीवन में पवित्रता धारण की थी, ऐसी पवित्रता धारण की थी, इसलिए देवी देवताओं के भव्य मंदिर बनाए जाते हैं। आपने देखा लक्ष्मी नारायण का मंदिर कितना भव्य दिव्य होता है। लक्ष्मी नारायण की मूर्ति देखने से ही प्रसन्नता आती है, उससे मन शांत हो जाता है, क्योंकि कभी तो मनुष्य आत्माओं ने ऐसे दैवी गुण अपने जीवन में धारण किए और वो देवी देवता कहलाते हैं। तो सतयुग और त्रेतायुग ये देवी देवताओं की दुनिया है। इसी दुनिया में सतयुग और अभी क्या हो गए, भगवान आता ही है कन्या माताओं को उठाने के लिए, और ये जब तक हमें इस नॉलेज को हम जब तक धारण नहीं करेंगे कि हमारी क्या शक्ति है, हम कैसे सबला थे और कैसे अबला बन गए इस कलयुग के अंत में, तो भगवान ही आकर ये बात बताते हैं। नहीं तो आज जो हमारे साथ जो दुर्दशा हुई है, आज हमारी हालत कैसी है? बिल्कुल दुर्बल, अबला, दुखी, लाचार, है ना। सहन शक्ति भी खत्म, सहन शक्ति खत्म तो घर भी खंडित हो गए, क्योंकि सहन शक्ति ही पवित्रता का आधार होती है। पवित्रता खंडित हुई, सहन शक्ति खंडित हो गई, सहन शक्ति खंडित हो गई तो घर घर खंडित हो गए। तो भगवान आकर इन कन्या माताओं की पवित्रता को आधार बना के फिर से भारत को विश्व विजयी बनाता है। और आज टीवी के अमोल भाई जी के द्वारा आप लोगों की महिमा हुई है, क्योंकि भगवान ने ही है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ से हमारी टीम जो है दिल्ली से आई हुई है। आज इसी उपलक्ष्य में हम लोग कन्या माताओं के लिए जो गायन किया है, इसलिए कि आप लोग समझ सके अपने मुख्य पाठ को। और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ से निःशुल्क 1 हफ्ते का कोर्स कराया जाता है, जो कि आप घर बैठे बैठे ये ऑनलाइन सेवाएं ले सकते हैं। अपना फोन नंबर
इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के युग में। आज मैं ये देख रहा हूँ कि ज़्यादा बुजुर्गी है, कोई महिला 20-25 के इसमें कमी है। तो जैसे समाज में कोई वृद्धि आ रही है, जो मिशन है उन्होंने अपनी बात कह दी कि भी काबिल करने का तो युग अच्छा होगा, लेकिन उसको लाने के लिए तो अपने समाज को खड़ा होना है। तो बहुत अच्छी बात है, आप धन्यवादी है। बहन जी मेरे पास आए थे उस दिन, थोड़ा सा इन्होंने जिम्मेवारी लगाई थी गैदरिंग वगैरह की, जो भी है जितना भी योगदान हम काम से करके किया। लेकिन एक बात है कि जो आप ये 7 दिन के कोर्स की बात कर रहे हो, इसका एड्रेस वगैरह जो है वो जरूर आप दो। किसी ने जाना हो तो आपको उस एड्रेस के ऊपर संपर्क किया जा सकता है।